बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में शामिल दोनों आरोपियों को मुंबई पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। जहां एक तरफ पुलिस ने 14 दिन की रिमांड मांगी, तो वहीं दूसरी तरफ आरोपियों की तरफ से पैरवी कर रहे वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने इसका विरोध किया। कोर्ट ने आरोपियों को 21 अक्टूबर तक के लिए रिमांड पर भेज दिया है। इस दौरान एक आरोपी ने कोर्ट से यहां तक कह दिया कि वो तो नाबालिग है। तो आज कोर्ट में जब आरोपियों को पेश किया गया तो क्या क्या हुआ, जज ने क्या कहा, वकील ने क्या कहा, आरोपियों ने जज साहब को क्या कुछ बताया, सब कुछ विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में पकड़े गए दो आरोपी गुरमैल सिंह और धर्मराज कश्यप को मुंबई पुलिस ने नकाब पहनाकर आज कोर्ट में लेकर गई, जहां उन्हें पेश किया गया। जिसके बाद जज ने नाम पुकारा तो दोनों आरोपियों ने अपने हाथ उठाकर अपनी पहचान मुकम्मल की। सुनवाई के दौरान धर्मराज कश्यप ने दावा किया कि वो नाबालिग है और उसकी उम्र सिर्फ 17 साल है। मामले में बाबा सिद्दीकी की ओर से पेश वकील ने धर्मराज के दावे का खंडन किया और कोर्ट से कहा कि दोनों आरोपियों का आधार कार्ड बरामद हुआ है। आधार कार्ड के मुताबिक गुरमैल 23 साल और धर्मराज कश्यप 21 साल का है। जज ने अभियोजन पक्ष के वकील से दोनों आरोपियों का आधार कार्ड दिखाने को कहा और आरोपियों से पूछा कि क्या उन्हें कोई शिकायत है। आरोपियों ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी पैरवी कर रहे एक वकील ने कहा कि कोई शिकायत नहीं है। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि आरोपी कश्यप नाबालिग है, लेकिन अगर अभियोजन पक्ष के पास दिखाने के लिए कोई सबूत है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं। जज ने अभियोजन पक्ष से कहा कि 5 मिनट के अंदर दस्तावेज दिखाएं। अभियोजन पक्ष ने कहा कि धर्मराज कश्यप 19 साल का है। मजिस्ट्रेट ने पूछा कि आधार कार्ड के अलावा कोई और सबूत है क्या। इस पर अभियोजन पक्ष ने कहा कि घटना के तुरंत बाद दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया और उनके पास मौजूद दस्तावेज जब्त कर लिए गए, लेकिन अगर उन्हें कोई समस्या है तो बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट कराया जा सकता है। हमारा मामला ये है कि आरोपियों ने अपराध किया है। धर्मराज कश्यप के इस दावे के बाद कि वो नाबालिग है, बाबा सिद्दीकी के वकील ने कोर्ट से कहा कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट भी देखा जा सकता है। अगर आधार बना भी है तो बाकी दस्तावेजों पर गौर किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट ने दोनों आरोपियों के वकील सिद्धार्थ अग्रवाल से पूछा कि क्या उनके पास ये दिखाने के लिए कोई अन्य दस्तावेज है कि कश्यप नाबालिग है। अग्रवाल ने कहा कि जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन वे बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट के लिए तैयार है। आपको बता दें कि ये वो टेस्ट होता है जिसमें आपकी उम्र का पता लगाया जा सकता है। इसके बाद अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में कहा कि बाबा सिद्दीकी वरिष्ठ राजनेता थे जिनकी हत्या कर दी गई। आरोपी हरियाणा और यूपी के रहने वाले हैं। रेकी करने के लिए वो यहाँ रुके थे और आरोपियों ने बंदूक कहाँ से खरीदी, फायरिंग की ट्रेनिंग कहाँ से ली। आरोपियों के पास से 28 जिंदा गोलियां मिली और न सिर्फ मामले की जांच की जा रही है बल्कि आगे अपराध को रोकने पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। आरोपियों को फंडिंग किसने की, ये सब जांच का विषय है। अगर इस अपराध में कोई राजनीतिक हस्तक्षेप है तो उसका पता लगाना होगा। इस अपराध की जांच के लिए हमें 14 दिन की रिमांड चाहिए। यानी कि पुलिस की तरफ से, बाबा सिद्दीकी की तरफ से जो वकील थे उन्होंने 14 दिन की रिमांड कोर्ट से मांगी। अब इसके बाद बचाव पक्ष के वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि बेशक घटना निराशाजनक है, लेकिन आरोपियों ने ऐसा किया है या नहीं यह तो तय करना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि गोली किसने मारी है। मृतक एक मशहूर राजनीतिक व्यक्ति थे और संभव है कि किसी और ने ऐसा किया होगा और आरोपियों को फंसाया जा रहा है। 14 दिन की हिरासत की मांग उचित नहीं है। इस पर प्रोसिक्यूशन ने कहा कि हमने इस केस की गुत्थी सुलझाने के लिए 10 टीमें बनाई हैं और कई आरोपी अभी भी फरार हैं। अगर कोई और इनकी हिंसा का शिकार हो गया तो दिक्कत होगी। यह एक तस्वीर की तरह है, पहले से योजना बनाई गई, रेकी की गई और वारदात को अंजाम दिया गया। सुनवाई के बाद से मजिस्ट्रेट कोर्ट ने गुरमैल सिंह को 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। वहीं खुद को नाबालिग बताने वाले धर्मराज कश्यप की वास्तविक उम्र का पता लगाने के लिए ऑसिफिकेशन टेस्ट कराया जाएगा, इसकी कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। तो हमने आपको विस्तार से बताया कि कोर्ट में आज क्या हुआ, बचाव पक्ष के वकील ने क्या कहा, बाबा सिद्दीकी के वकील ने कहा, मुंबई पुलिस ने क्या दावा किया, और यह भी आपको बताया कि कैसे आरोपियों में से एक आरोपी ने खुद को नाबालिग होने का दावा किया, जिस पर कोर्ट ने कहा कि ठीक है भाई, आपका टेस्ट होगा। बाकी इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय बताइए और देखते रहिए एबीपी लाइव।